रूटीन सुबह उठ के जो है सबके घर में होते हैं झाड़ू पोछा बर्तन। तो आज मैंने बर्तन रात को ही धुल रखा था, मुझे सुबह नहीं धुलना था और इसकी वजह से जो है मैं ये कपड़े भी धुल लेती क्योंकि ये शाम को ही सब कपड़े निकल गए थे। मैंने जो जितने गंदे कपड़े होते हैं ना तो मैं उसको शाम को किनारे कर लेती हूँ, जितना मतलब दिन में जैसे शाम को मिस्टर जी आए उनका कपड़ा जो गंदा रहता है वो सब, और नमन के जो होते हैं वो सब मैं रख लेती हूँ इकट्ठा करके, ताकि सुबह मुझे एक एक करके ये ना करना रहे कि ये देखूं कौन सा गंदा है कौन नहीं। तो मैं इसको धुल के मतलब आती नहाती, लेकिन मतलब नमन उठ गए थे तो इस वजह से नमन को जो है नाश्ता देना होता है तो इसलिए नहीं लेट हो जाता। तो ये सब मैं कपड़ों को धुल लूँगी और एक एक स्वेटर अब धुल के रखना ही है। बाबू के तो हाफ स्वेटर की ज़रूरत है, बाकी ये सब कैप वैप की अब ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए एक एक करके एक साथ तो मैं नहीं धुल पाऊँगी क्योंकि मुझे मंडे से लेके सैटरडे तक गाइस बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं कोई एक्स्ट्रा काम करूं, क्योंकि घर के काम डेली के काम चाहे छोटी फैमिली हो या बड़ी हो तो काम वही होता है, घर के काम वही होते हैं। तो काम भी होते हैं और इसके बाद यूट्यूब होता है। इसके बाद बाबू के लिए मुझे उसको कोचिंग लेके जाती हूँ तो मैं 2 घंटे मुझे वहाँ बैठना होता है और प्लस मैं घर पे भी उसको 1-2 घंटे लेकर बैठती हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो है यहाँ खुला है ना तो हम अपने काम में लगे रहते हैं तो वो केवल बच्चों के साथ खेलता रहता है, घूमता रहता है, पढ़ाई नहीं करता जब तक हम बैठे ना। और वैसे भी अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हुआ तब से स्कूल खुल ही नहीं रहा है तो बच्चे और भी जो है एकदम से लापरवाही करने लगे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कम से कम करवा देते हैं तो सही रहता है। तो इस वजह से जो है टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जैसे तैसे करके मैं मतलब करती हूँ। यह एडिटिंग मैं जब कर रही हूँ आप लोग सोचोगे कि मैं क्या बता रही हूँ। एडिटिंग जब मैं कर रही हूँ रात के 1 बज रहे हैं, जब बाबू भी सो जाता है और जो है मिस्टर जी थोड़ा लेट से आते हैं तो वो भी खाना वाना खा के सो जाते हैं, तब मैं एडिटिंग में लगती हूँ। दिन में तो हमारे यहाँ एडिटिंग करने का कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ एकदम जो है बच्चे सब बाहर खेलते रहते हैं, शोर मचाते हैं और रोड पे मेरा घर है तो इसके बाद जो है वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं उसकी भी आवाज़ आती रहती है, तो इस वजह से बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ रहती है तो दिन में तो मैं कर ही नहीं सकती। तो यही है गाइस, इसी तरीके से है। और थैंक यू सो मच आप लोग ने जो है मेरा जो बैकग्राउंड को लेकर कंफ्यूजन था कि आप लोग क्या सोचोगे, आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतनी हिम्मत दी, दिल से शुक्रिया। और मैं आप लोगों को क्या बोलूं, आप लोगों को इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती और आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत हिम्मत दी है, तो थैंक यू सो मच। मैं दिल से आप लोगों को बोल रही हूँ और मैं क्या बोलूँ आप लोगों के लिए, बस मैं यही बोलूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें ताकि मैं भी लाइफ में कुछ कर पाऊँ। गाइस मेरे भी कुछ सपने हैं और कुछ करना चाहती हूँ और जो नहीं कर पाई तो अभी मैं उसको करना चाहती हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे भी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें इसी तरीके से और मैं ताकि आपके